हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 के साइंस चैप्टर 3 का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कीवर्ड्स भी रहते हैं और कीवर्ड्स करना क्या है, तो सारे कीवर्ड्स को आपको अपने कॉपी में नोट करना है और उसके बाद उसे याद करना है। पहला कीवर्ड है एनसीईआरटी का कॉटन ऊल। कॉटन का मतलब होता है कपास यानी सूती और ऊल का मतलब होता है ऊन। आपने दोनों चीज़ें देखी होंगी। सूती के लोग कपड़े पहनते हैं, ठंडी के दिनों में लोग ऊल का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ये कॉटन का ऊल हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये हमें कॉटन के प्लांट से प्राप्त होता है। ये खेती होती है इनकी, वहाँ पे कॉटन लगाए जाते हैं, उन्हीं से कॉटन मिलता है, उन्हीं के लोग कपड़े पहनते हैं। ये बनते किससे हैं, तो ये पतले कॉटन के फाइबर से बनते हैं। फिर आता है फैब्रिक शब्द। फैब्रिक किसे कहते हैं, तो ऐसा क्लॉथ जो कि बुना हुआ है उसे फैब्रिक कहा जाएगा। फाइबर किसे कहते हैं, तो ये धागे जैसे होते हैं। प्लांट और एनिमल का टिश्यू जैसे धागा जैसा होता है, उसी तरह से ये धागे जैसे होते हैं, इन्हें ही फाइबर कहते हैं। फिर आता है निटिंग। इन्हें हम निटिंग पढ़ेंगे, के साइलेंट है। निटिंग एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ मेकिंग ए पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम ए सिंगल यार्न। यार्न का मतलब होता है धागा, यानी एक ही धागे से फैब्रिक का एक टुकड़ा बनाना कहलाएगा निटिंग। और फैब्रिक क्या होता है, वैसा मटेरियल जो कि बुना हुआ है। फिर आता है स्पिनिंग, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से धागा बनाना कहलाएगा स्पिनिंग। फिर आता है वीविंग, तो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर। यानी दो धागे हैं, धागे के दो सेट हैं, उन दोनों को क्या करेंगे, ऐसी प्रोसेस लगाएंगे जिससे कि दोनों अरेंज हो जाए और उसके बाद उसे फैब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसे वीविंग कहा जाएगा। फिर आता है यार्न किसे कहते हैं, तो यार्न का मतलब होता है धागा। स्पन फाइबर आर कॉल्ड यार्न। स्पन का मतलब आपने देखा होगा कि गोल गोल कभी कभी मिलते हैं आपको, गोल गोल फाइबर जिससे कि लोग ऊन लेते हैं, तो वो जब बेचने के लिए आते हैं तो गोल गोल रहता है। तो वही जब धागे को एकदम गोल 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 कर दिया जाता है, एकदम टर्न कर दिया जाता है क्विकली, तो वो जाके कहलाता है यार्न। स्पन फाइबर, स्पन का मतलब ही होता है तो गोल 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 कर देना। स्पन फाइबर्स आर कॉल्ड यार्न। तो ये कीवर्ड तो हो गया यहाँ पे खत्म। फिर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो यहाँ पे बहुत सारे फाइबर हमारे पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेचुरल है या सिंथेटिक है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। जो नेचुरल फाइबर, जो फाइबर हमें नेचर से प्राप्त होते, जो हमको प्रकृति देती है, यानी जो हमें प्लांट से प्राप्त होगा, एनिमल से प्राप्त होगा, वो कहलाएगा नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक का नाम ही है आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम, जिसे कि इंसानों ने बनाया है, उसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। अगर नेचुरल की बात करें तो ऊल। ऊल किससे प्राप्त होगा, भेड़ से प्राप्त होगा। आपने टीवी पे भी देखा भी होगा कि भेड़ में बहुत सारे बाल रहते हैं, उन्हीं बालों को काट लिया जाता है, बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है, 7 में पढ़ना है ये, तब जाके वो ऊन बनता है। फिर होता है सिल्क। फिर होता है कॉटन। कॉटन तो प्लांट से ऑब्टेन होता है। ये जूट, जूट की भी खेती की जाती है, ये भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। फिर है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यानी जो इंसानों ने अपना दिमाग लगा लगा कर बनाया है, तो उसमें हो जाएगा नायलॉन और पॉलिस्टर। पॉलिस्टर आप लोगों को पता होगा, पॉलिस्टर का फाइबर बड़ा ही मजबूत होता है। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, कुछ बातें बोली गई हैं, आपको केवल बताना है कि ये सत्य हैं या फिर असत्य हैं। ट्रू का मतलब सत्य और फॉल्स का मतलब असत्य। तो पहला क्वेश्चन है कि यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। ये जो धागे हैं ये क्या फाइबर से बनते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए फाइबर क्या होता है, तो बुना हुआ मटेरियल होता है। ये बुनकर वैसा बन गया, लेकिन ये शुरू में कैसा था, एक धागा था, ये धागा जुड़ता गया तब जाकर फाइबर बन गया। ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है कि स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइबर बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का क्या आउटर कवरिंग जूट होता है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। आप लोगों ने जूट देखा होगा, ये जो बोरे बनते हैं बड़े बड़े ब्राउन ब्राउन कलर के, ये जूट ही होते हैं।
प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से कि कॉटन से उसके बीजों को निकाल दिया जाता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, यानी जब यार्न को वीव करते हैं तो क्या ये फैब्रिक का एक टुकड़ा बनाता है? तो बिल्कुल सही है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। सिल्क फाइबर क्या प्लांट के तने से उत्पन्न होते हैं? जी नहीं। पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है? फॉल्स। पॉलिस्टर एक आर्टिफिशियल फाइबर है या फिर आप कहें सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिस्टर की क्वालिटी ये होती है कि ये करता क्या है कि हीट को ट्रैप करके अंदर ही रखता है, न बाहर जाने देता है न बाहर से अंदर आने देता है। फिर हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, यानी रिक्त स्थानों को भरे। पहला क्वेश्चन है प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। ये जो फाइबर होते हैं ये किससे हमें ऑब्टेन होते हैं? ये हमें कॉटन के प्लांट से, जूट के प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। एनिमल फाइबर किसी दो का नाम बताइए। तो एक तो ऊल हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, ये एनिमल से प्राप्त होते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। आखिर प्लांट के कौन से पार्ट से कॉटन मिलता है और जूट के कौन से पार्ट से हमें जूट मिलता है? तो देखिए कॉटन बॉल से, यानी फ्रूट से, यानी कॉटन का जो फल होता है, जब कॉटन की खेती की जाती है तो उसमें जो फल आता है उसी से हमको कॉटन मिलता है। और अगर जूट की बात करें तो प्लांट के तने से जूट मिलता है। फिर हम आते हैं आगे। नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। नारियल के फाइबर से कौन कौन से 2 आइटम बनाए जाते हैं? तो एक तो रोप बनाया जाता है। रोप का मतलब क्या होता है? रस्सियाँ। आपने घर में भी ऐसी रस्सी देखी होगी, सबके घर में रहता है। फिर होता है मैट, मैट जिस पे कि लोग बैठते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो ये सारे जो हैं कोकोनट फाइबर से बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यानी ये फाइबर से यार्न बनता कैसे है ये बताना है। तो देखिए इस प्रोसेस को, जिसमें कि फाइबर से यार्न बनाया जाता है, उसको स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि कॉटन वूल है, कॉटन वूल जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होता है, एक मास यानी ये जो बहुत मोटा सा, इसे निकाल लिया जाता है और फिर उसे मोड़ दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ये सारे फाइबर एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि ट्विस्ट किए जा रहा है, मोड़े जा रहा है, मोड़े जा रहा है, ये सारे एक साथ आ गए और तब जाकर ये एक यार्न बनाते हैं। और एक तरीका भी है, अब हाथ से लोग कब तक करेंगे, तो आविष्कार भी होता गया। एक सिंपल डिवाइस है जिसे कि स्पिनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये हैंड स्पिंडल, उसे कहते हैं टकली। ये देखिए यहाँ पे है, ये टकली का इमेज है। ये देखिए चरखा का भी इमेज है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इन चरखा, यानी फाइबर से जब यार्न बनाना होता है तो चरखा का भी उतना ही रोल बराबर है। 2 डिवाइसेस होगा, एक टकली एक चरखा। देखिए यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, इसके हाथ में एक धागा है, एक हाथ से ये चला रहा है और ये इसे रोटेट करता जा रहा है। तो इस तरह से फाइबर से यार्न बनेगा। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल, अब ये तो हो गया कि एक इंसान बैठ के ये काम कर रहा है, लेकिन जब पूरे देश में कपड़ा सप्लाई करना है, क्योंकि अब तो बहुत बड़ी मशीनें आ गई हैं, लेकिन फिर भी लार्ज स्केल्स की अगर बात करें तो ये स्पिनिंग बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, उनकी मदद से किया जाता है। यानी एक इंसान बैठ कर कितना देर तक कर पाएगा, इसलिए बड़ी बड़ी मशीनें आई और वो अब ये सारा काम फटाफट कर देती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो देखिए दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को पॉज करके इसके सारे क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे।